हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Locus of the midpoint of the intercepts between coordinate axes by the line passing through fixed point a, 0. So इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि एक फिक्स लाइन है, फिक्स मतलब फिक्स पॉइंट के थ्रू ये पास कर रही है a, 0 of the intercepts between the coordinate axes. तो हमको ये बताना है जो लोकस होगा मिड पॉइंट का, कुछ कंडीशंस हमें दी है. तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में हमें मैच करनी है किस कंडीशन के लिए क्या होगा. So key concept is locus. So इस क्वेश्चन में हमें बोला है लाइन जो है वो पास कर रही है थ्रू अ फिक्स पॉइंट a, 0. तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ, लेट अस सपोज दिस पॉइंट ये a, 0 है एंड ये b, 0 है, 0, b, बिकॉज यहाँ पे x 0 होगा, दिस इज 0, b. तो हमें ये बोला है जो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट है, ये जो लोकस होगा मिड पॉइंट होगा ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म बाय दिस लाइन. सो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये h एंड k है. सो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. सो इसमें हम लिख सकते हैं a प्लस 0 बाई 2, 0 प्लस b बाई 2 दैट इज इक्वल टू a बाई 2, b बाई 2. ये हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे h एंड k के. सो क्वेश्चन में हमें मेंशन था कि 0, a, 0 जो है वो फिक्स पॉइंट है. b हम अपनी मर्जी से हमने कोई भी पॉइंट ले लिया था. तो यहाँ पे a अपॉन 2 जो है दैट इज h के इक्वल जो है, तो ये फिक्स्ड रहेगा. सो लोकस ऑफ मिड पॉइंट इसको हम कह सकते हैं a बाई 2. सो अब हमसे पूछा है x इक्वल्स टू a बाई 2 है ये. अब हमसे ऑप्शन में दिया है डज नॉट इंटरसेक्ट. फर्स्ट है डज नॉट इंटरसेक्ट, a डज नॉट इंटरसेक्ट. सो जब हम यहां से एक प्रॉपर लाइन बनाएंगे x अपॉन x इज इक्वल टू a बाई 2 की अगर हम यहाँ पे लाइन देखें तो ये एक x इक्वल्स टू a फिक्स पॉइंट हो जाएगा. सो ये डज नॉट इंटरसेक्ट y एक्सेस, क्योंकि अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, ये है, ये a बाई 2 है, अगर यहां से अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें x इक्वल टू a बाई 2 की, तो ये y एक्सेस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा y एक्सेस, दैट इज ऑप्शन Q. नेक्स्ट है इंटरसेक्ट्स. किसको इंटरसेक्ट करेगी? अब अगर यहां से हम देखें तो ऑप्शन में है y इक्वल्स टू x, x इक्वल टू a, x एक्सेस y एक्सेस. सो अगर हम x इक्वल टू a की भी एक लाइन बना लेते हैं, ये पॉइंट a था, तो ये जो लाइन हो जाएगी वो होगी x इज इक्वल टू a की. सो b में आएगा इंटरसेक्ट्स. किसको इंटरसेक्ट कर रही है? एंड अगर हम y इक्वल्स टू x इक्वल टू y की लाइन बनाए, ये लाइन होगी x इक्वल टू y की, दिस इज x इक्वल टू y. सो x इक्वल टू y को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, सो x इक्वल टू y. देन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एंड x इक्वल टू a को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. सो इसके दो करेक्ट ऑप्शंस हैं, x इक्वल टू y दैट इज r एंड x एक्सिस. सो p एंड r इसके करेक्ट ऑप्शन हैं, p एंड r. दिस इज x इक्वल टू y, x एक्सिस p, r. नेक्स्ट है हमारे पास इज नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू. ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है. सो इस ग्राफ में अगर हम देखें, वापस से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये लाइन है y इक्वल्स टू x की, ये हमारी इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, ये a, 0 है, ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू a बाई 2 है. सो y एक्सिस के तो ये पैरेलल है एंड x एक्सिस के ही परपेंडिकुलर होगी. सो जो बची हुई लाइन है वो बची हमारे पास y इक्वल्स टू x. तो हम कह सकते हैं कि ये y इक्वल्स टू x के ना परपेंडिकुलर होगी ना पैरेलल होगी. इंटरसेक्ट करेगी, बट हम ये नहीं कह सकते कि जरूरी है कि ये परपेंडिकुलर हो. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा y इक्वल्स टू x, दैट इज ऑप्शन R.
तो जब ये सिचुएशन होगी इसका मतलब नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर. लास्ट है इज पैरेलल टू. डी है इज पैरेलल टू. सो हमें बताना है कि ये पैरेलल किसके होगी. तो पैरेलल किस किसके हो रही है. ये x इक्वल टू a के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है एंड x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एंड सिमिलरली x इक्वल टू y को भी इंटरसेक्ट कर रही है. तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू a एंड y एक्सिस दैट इज s एंड q. सो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा s एंड q. Thank you. I hope you understood well. Best of luck.